मेरे सभी होम लोन देने वाले कंपनी से मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग सच्चाई से दूर है। मैं एक अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले का गवर्नमेंट का जिला परिषद का कर्मचारी हूँ और मुझे मेरे सच्चाई से एचडीएफसी जो होम लोन देने वाली कंपनी है वो सच्चाई से दूर है, इसलिए वो समझ नहीं रहे। और यह बात तुम्हारे जो कर्मचारी है, मैनेजर है, एजेंट है, होम लोन देने वाले और उनके जो कर्मचारी ऑफिस है, ऑफिस के कर्मचारी उनको सच्चाई नहीं मालूम। उसके वजह से उनका लोन नहीं जा रहा और वो फुकट में पगार ले रहे, कंपनी को डुबा रहे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं अपना खुद का इतिहास बताता हूँ। ये देखो भैया कि मैं जिला परिषद का गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ। मुझे 85,000 रुपये पगार है, 85,000 पगार है। हाथ में मेरे को 74,000 पगार मिलती है। फिर भी मेरे 2014 में जो टू व्हीलर का लोन लिया उसका सिविल ख़राब होने की वजह से आप मुझे लोन नहीं दे रहे। लेकिन इसके इसके फ़ायदा जो लोकल यहाँ की शिक्षक बैंक है उन्होंने क्या उठाया है। मेरे ऊपर 2,90,000 कर्जा है पता संस्था का, जो हमारी टीचर की पता संस्था ही होती है, हर ज़िले में होती है। वो 2,90,000 के लिए मुझे 21,000 का महीना भेजते हैं, काटते हैं मेरे पगार से। जब मैं आपके यहाँ एप्लीकेशन किया मैंने 20 लाख के लिए, तो मुझे सिर्फ महीना 17,000 रुपये आ रहा। फिर भी आप लोग लोन नहीं दे रहे। और ये जो हमारी बैंक है ये फ़ायदा उठा रही है कि भाई इसका सिबिल नहीं है, सिबिल में नहीं बैठता, इसको लोन नहीं देनी चाहिए। जबकि मैं 74,000 रुपये 74,000 रुपये पगार उठा रहा हूँ। तो ये जो होम लोन वाली देने वाली कंपनी है, इनके जो मालिक है इनको ये मालूम नहीं, ये बता नहीं रहे मैनेजर लोग, कर्मचारी लोग, इनके जो ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं, ये सच्चाई इनको बताते नहीं कि ये जो शिक्षक है, ये जो 85,000 रुपये इनकी इनकम है महीने की और 74,000 रुपये हाथ में पैसे आ रहे। तो इतने पैसे आने के बाद भी सिबिल खराब दिखने की वजह से आप लोन नहीं दे रहे। तो इसमें नुकसान आपके कंपनी का हो रहा है। और आपके जो कंपनी में जो कर्मचारी बैठे हैं वो सिर्फ पगार के लिए बैठे हैं और इनके दिमाग में भूसा भरा है, ये समझ में नहीं ले रहे हैं। और कंपनी के मालिक को ये बताते नहीं है कि ये लोगों को लूटा जा रहा है। ये जो कर्मचारी लोग हैं इनको लूटा जा रहा है। इधर सिबिल खराब होने की वजह से इधर 2,90,000 के लिए 21,000 का महीना काटते हैं। और आप जब 20 लाख का लोन देते हैं तो 17,000 रुपये का ईएमआई कटता है। लेकिन आप लोग सिबिल को लेके फंस गए हैं। तो ये बात तुम्हारे कर्मचारी आपके कंपनी तक पहुंचाते नहीं हैं। उनको पगार से लेन देन है। तुम्हारे कंपनी डूब जाए या तैर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कर्मचारी आपको डुबा रहे हैं और ये नहीं बताते कि ये आदमी को 74,000 74,000 पगार है मंथली। तो भाई इसका सिबिल खराब भी हो गया तो भी इसका घर हो सकता है। लेकिन आपके कर्मचारी, उनको इनसे कुछ लेन देन नहीं है। आप गलत नियम लेके बैठ गए और इसका फ़ायदा हमारी जो ज़िले की बैंक रहती है, जैसे शिक्षक बैंक रहती है, शिक्षक पत संस्था बोलते हैं, वो इसका फ़ायदा पूरेपूर फ़ायदा उठा रही है। मेरे ज़िंदगी के 27 साल मैंने नौकरी की तो मैंने 27 साल पत संस्था का कर्जा भरा, जबकि मेरे ऊपर 2,90,000 होने के बावजूद 21,000 रुपये महीना वो काट रहे हैं। क्योंकि आप लोग हमारी लोन केस नहीं करते। मेरा घर 28 साल से हो नहीं रहा, जबकि मेरे को आज 85,000 रुपये पगार है, 74,000 रुपये मैं कैश पेमेंट उठाता हूँ। फिर भी आप लोग मेरी लोन केस नहीं करते। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसका फ़ायदा स्थानिक जो पत्र संस्था है हमको लूट रहे हैं 28 साल से। और आप लोग होम लोन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये बात नहीं आती है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी टीचर लोग हैं भारत में और सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले टीचर ही लोग होते हैं, उनको घर होना होता है। तो आपको ये बात समझ में नहीं आती
कि ये लोग हमको लूट रहे हैं स्थानिक बैंक वाले, और आप सिविल का नियम लेके बैठ गए हैं। तो आप ऐसे वक्त में ये साफ होना चाहिए कि इनका अगर कर्जा अपन ने हमने दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया या हाउसिंग लोन दे दिया, तो ये आदमी 2,90,000 का कर्जा भर देंगे, तो इनको 74,000 पेमेंट आएगी और ये घर का लोन उठा सकते हैं। ये बात आपके जहन में आती नहीं, आपके कर्मचारी लोगों को, और इनको कोई टेंशन नहीं है, इनको सिर्फ पगार से मतलब है। और आप लोग सो रहे हैं, कंपनी वाले को पैसा भर दिया, कंपनी का पैसा खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी पूरे देश में खड़ी कर दी, लेकिन देश के जो सबसे बड़े कर्मचारी है, टीचर लोग जिला परिषद के, सबसे ज़्यादा, मिलिट्री से भी ज़्यादा पगार और पैसा गवर्नमेंट जिला परिषद के टीचर लोगों पर खर्चा करती है हर स्टेट में। लेकिन उनका पैसा उनकी बैंक लूट रही है, टीचर लोगों की बैंक, और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी होम लोन देने वाली कंपनियां है, HDFC है, ICICI है, जो भी है, आपके कर्मचारी आपकी पगार के माध्यम से आपको लूट रहे हैं। उनको आपके जो प्रक्रिया है, पैसा दे रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको पगार चाहिए। और जैसे अंग्रेज लोग हर तरह का अभ्यास उनके पास रहता था, ऐसा अभ्यास आपके कर्मचारी के पास नहीं है, कंपनी के लोगों के पास नहीं है। इसके वजह से आप अपना पैसा देने के बावजूद भी, देने के लिए तैयार भी है, तो भी हमारी केसेस, होम लोन की केसेस नहीं हो रही है। इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जो होम लोन देने वाले जो कंपनी के मालिक है, उनको लूटा जा रहा है। उनके जो कर्मचारी है, मैनेजर है, ये सिर्फ पगार के लिए बैठे हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम। और मेरा आप उदाहरण लेंगे तो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। और ये जो सिविल का जो प्रॉब्लम है, वो सिविल का प्रॉब्लम नॉर्मल है। और मुझे बताइए, मुझे 75,000 महीने का मंथली मैं उठाता हूँ, 85,000 मुझे पगार है, तो क्या मैं सिविल क्लियर नहीं कर सकता? मैं सिर्फ क्या 1,78,000 का लोन नहीं भर सकता? तो बात अगर भर भी दिया तो आप लोग सिविल नहीं होने की वजह से क्लियर आप लोन नहीं देती। इसका फ़ायदा हमारे जो स्थानिक बैंक है, शिक्षक बैंक, इन्होंने ले लिया है। उनको मालूम होता है कि ये लोग इनका पैसा नहीं देते, घर नहीं देते, तो हमको लूट रहे हैं। 28 साल से मुझे लूटा। मैंने अमरावती सहकार न्यायालय बैंक में, महाराष्ट्र के, मैंने 28 साल में कितना लोन लिया, कितना लोन भरा, इसके लिए केस डाला है कि मुझे हिसाब दो, लेकिन वो पत संस्था हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया है कि ये जो ज्ञान है, HDFC, होम लेन देन वाले, ICICI, जो भी बैंक है, उनको ये मालूम नहीं होती, इसलिए उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया है। आप ये बात समझे। मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, ये इंदुताई दातार यूट्यूब चैनल है, आप इसको समझिए और जागरूक हो जाइए।